हमें क्या करना है ये वाज़ेह हो चुका है। जहां से मालूमात हासिल कर सकते हो करो, वही हमें अब्बास के कातिलों तक पहुंचाएंगी। अतरुल के बेटे उस्मान, मुझे पता है तुम यहीं पर और सुन रहे हो। मैं ये भी जानता हूं कि हाकिम को तुमने ही कत्ल किया है। आइकुल, हमारे पास गवाह है। धुंधार साहब की बेटी हमारे कब्जे में है। खुद को हमारे हवाले करने का एक आखिरी मौका देता हूं तुम्हें। उस्मान, अपने आप को हमारे हवाले करो या फिर तुम्हारे बदले धुंधार साहब की बेटी की जान ली जाएगी। हमने उनको खबर भिजवा दी है। बहुत जल्द वो अपनी बेटी को लेने यहाँ आते ही होंगे। अगर खुद को हवाले नहीं किया, इसके साथ उनको भी कत्ल करेंगे। उस्मान से कहो खुद को हमारे हवाले करे। खड़ी हो। उस्मान, खुद को इनके हवाले हरगिज नहीं करना। ये क्या बोल रही हो तुम? मेरे आका, रुक जाए। जज्बात से काम लेने का वक्त नहीं। आप सोच कर बताएं क्या करना है। उस्मान, उस्मान, ये आखिरी मौका है। खड़ी हो। कहां भाग रही हो? इधर आओ। उस्मान, जल्द अज जल्द कालानोस के पास हाजिर हो। अगर तुमने खुद को हाजिर नहीं किया तो दुलदार की बेटी आइगुल का खूबसूरत सर काट डालेंगे। हाँ? चलो। अगर तो इस काले को इनकी कब्र न बनाए मैंने, तो मुझे अतरुल का फर्जंद उस्मान मत कहना। आप बताएं करना क्या है। सर कलम करने का वक्त आ गया है। गद्दारों पर ये सरजमीन तंग कर देंगे, कोई नहीं बचेगा। मेरे सरताज यूरोपोलोस सिर्फ रियासत के हाकिम ही नहीं थे, हम सबके मुहाफिज भी थे। लेकिन हम उनका कर्ज अदा नहीं कर पाए। उन्हें एक दर्दनाक मौत के हवाले कर डाला। उनकी आखिरी रसूमात कल अदा की जाएंगी। क्या अतराफ के इलाकों में सबको खबर हो गई है? सब कासिदों को रवाना कर दिया है। आज से उन तुर्कों के साथ एक ना खत्म होने वाली जंग का आगाज हो चुका है। किले के अतराफ मुहाफिजीन बढ़ा दो और हर वो शख्स जो जंग के लिए तैयार हो उसे अपने साथ शामिल हो जाने की दावत दे दो। जब तक इन तुर्कों से अपने शौहर की मौत का इंतकाम नहीं लूंगी, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। गौर से सुनो, आज से तुम मेरे मुहाफिजे खास होगे। मेरे मुहाफिज के अलावा मैं तुम्हें अपने मुशीरे खास के तमाम इख्तियारात सौंपती हूं। मैं आपके एतमाद पर पूरा उतरूंगा। आप सब जा सकते हैं।
अब मुझे बताओ कालानूस, तुमने क्या समझकर ये किया? तुम्हें हिम्मत कैसे हुई कि गीदड़ की तरह मेरे कबीले में आकर मेरी बेटी को अगवा करने की? मैं सुलेमान शाह का बेटा दुंदार, तुम्हें मेरे गजब से कौन बचा पाएगा? हाँ, कौन बचा पाएगा? कमरे की दीवारें, लोहे के दरवाजे और दरवाजे पर पहरे देते सिपाही? हाँ, कौन? मेरी बेटी को लाओ फौरन। आराम से दुंदार साहब, आप मेरे ही कले में मुझे धमकी दे रहे हैं। तुम्हारे कले में नहीं, बल्कि अपने दोस्त योर्गो बोलोस के कले में। मैं तुम्हें समझा रहा हूं कालानूस, धमकियां तो कमजोर लोग देते हैं। बाप की तरह थे मेरे लिए योर्गो बोलोस। इसी दोस्ती की वजह से तो आज वो मुझे छोड़कर चले गए हैं। कमांडर, जो भी कहना है साफ कहो, ये फजूल बातें ना करो। उन्हें उस्मान ने मारा है। योर्गो बोलोस के दोस्त धुंधार साहब का भतीजा उस्मान। जब हम मुहायदे के लिए आए थे, अगर उस वक्त उस्मान हमारे साथ ना होता तो हाकिम उसी वक्त लाश बन चुका होता। उस्मान हाकिम की मौत के वक्त कले में मौजूद था। अगर वो बेकसूर है तो उसे सामने आकर साबित करना चाहिए। अगर हम चाहते तो आइगुल के साथ बहुत बुरा सलूक कर सकते थे। आइगल को बाल बराबर भी नुकसान पहुंचा तो पूरे कले को आग लगा दूंगा, जला दूंगा। छोड़ दो मुझे। चलो चलो, हाँ, चल। इंद्रियास, खातून को छोड़ दो। आइगल, मेरी चांद सी बेटी, ठीक हो ना? इन्होंने कुछ बुरा तो नहीं किया तुम्हारे साथ बेटा? ठीक हूं मैं बाबा। इन घटिया लोगों में मुझे छूने की जरूरत कहां से आई? अगर ये वाकई बहादुर होते, उस्मान पर इल्जाम लगाने की बजाय अपने हाकिम के असल कातिलों को तलाश करते। उस्मान पर एतबार किया मैंने और मेरे शौहर ने। उसे वो मुकाम दिया जो किसी और को कभी नहीं दिया, और वही मेरे शौहर का कातिल निकला। आइगुल, मेरे पास गवाह मौजूद हैं, तो सुन लो। अगर उस्मान यहां ना आया तो ना तुम, तुम्हारे बाबा या काई सरदार, कोई यहां से जिंदा नहीं जाएगा। कालानोस, हुक्म करें। उस्मान के यहां आने तक ये सब जिंदान में रहेंगे। तुमने बाज़ंतीनियों का गंदा चेहरा दिखा दिया। सूफिया, उस्मान के बहाने तुम हाकिम के साथ किया गया मुआहदा तोड़ना चाहती हो। उस्मान इस कले में नहीं है, यह बात हम सब जानते हैं। पता चल गया कि तुम्हारी नियत उस्मान की नहीं, मेरी थी। अगर हमें वाल बराबर भी तकलीफ पहुंची तो सारे तुर्क कबाइल तुम पर बुरे ख्वाब की तरह सवार हो जाएंगे, समझ लो। जैसे तुम अपनी प्यारी बेटी के लिए इस जगह को जलाने को तैयार हो, उसी तरह मैं अपने बाप के खून के बदले में पूरे कबाइल को बर्बाद कर दूंगा। ले जाओ इन्हें यहां से। पकड़ लो इनको, किसी को ना छोड़ना। उस्मान,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिफा होगी। मेरे रब हमारे बहादुरों को दुश्मन पर फतह नसीब फरमाए। आमीन आमीन। कबीले में मौजूद तमाम खवातीन और सिपाहियों से जाकर कहो, जंग का तबल बजाएं, तैयार रहें, किसी भी लम्हे हरकत में आ सकते हैं। ज़हरा खातून, क्या हम भी जंग के लिए तैयार रहें? तुर्क खवातीन हैं हम। हमने अपने बहादुर मर्दों से जंगी महारत सीखी है। बहुत गरज रहे थे, अब खामोशी क्यों छा गई दुंदार साहब? आपको तो यकीन था कि उस्मान यहां नहीं है। खुद देख लीजिए, हमारे सिपाहियों के लिबास में खड़ा है। मैंने जो कहा वो कर दिखाया। उस्मान अपने कदमों पर चलकर मेरे सामने आया है। जो चलकर आया है तुम्हारी मौत का बुलावा है। जाने दो इन्हें, वरना हर कोई मरेगा। मेरे सरताज, कई सिपाहियों को मार चुके हो तुम। छोड़ो इंद्रियास को। इतना खून बहाने के बावजूद भी दिल नहीं भरा तुम्हारा। मैं अपना वादा पूरा करूंगी। मैं उस्मान को लिए बगैर कहीं नहीं जाऊंगा, याद रहे। आप बेफिक्र रहिए दुंदार साहब, उस्मान पर मुकदमा आपकी ही अदालत में चलेगा। अदल के तमाम तकाजे पूरे किए जाएंगे। फैसला करने का हक काई सरदारों को होगा। हमारी जंग खून बहाने के लिए नहीं, इंसाफ हासिल करने के लिए है। सोफिया सही कह रही है तुम साहब। अगर हम भी इनकी जगह होते तो बिल्कुल ऐसा ही करते। बामसी साहब, आपको इल्म है कि आप ये क्या कर रहे हैं दुंदार साहब? उस्मान को लिए बगैर नहीं जाएंगे हम। मेरा दिल मुतमईन है। इंसाफ पसंद अदालत में ही हम तमाम लोगों की खैर होगी। मुहाफिजों, नेज़े नीचे कर लो। उस्मान, चचा जाइए। बामसी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। इंद्रियास, दुंदार साहब को हथियार दे दो और बाहर तक छोड़ो, और इस मुजरिम उस्मान को काल कोठरी में डाल दो। उस्मान पकड़ा गया है कले में। जल्दी चलो, जल्दी जल्दी।
जल्दी करो जल्दी, होने वाला है, बस खुली रखो आंखें। आप अपने खूनी भाई की हिफाजत नहीं कर पाए। कैसे उसे आपने मार दिया? कैसे? बताओ मुझे। मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए, वरना किसी भी चीज की परवाह किए बगैर तुम्हारी जान ले लूंगा। तुमने मारा है हाकिम को। क्या कह रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। हाकिम को कत्ल तुमने किया है। ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए। मैंने यूरोपोलिस की जब जान बचाई थी, उस वक्त तुम्हारा चेहरा काफी उतरा हुआ था। कोई और नहीं हो सकता। जान बचाना भी खेल का हिस्सा था। इस सब के पीछे भी तुम तुर्क लोग हो बस। अब बताओ मुझे, तुम सिपाहियों के लिबास में हाकिम के कमरे में उस वक्त क्या कर रहे थे? मैं यहां हाकिम और चचा पर हमलावर होने वालों की तलाश में आया था, लेकिन देर हो गई। तो फिर मैं उन्हें क्यों कत्ल करूंगा? उन्होंने सुलह कबूल की थी। जिसने कबूल नहीं की वो तुम थे, ऐसा नहीं है क्या? कत्ल तुम ही लोगों ने किया है, कोई और नहीं है कालानूस। हमारे हाकिम को क्यों कत्ल किया तुमने? ये कला तुम्हारा है और तुम हो इसके कमानदार कालानूस, याद रखो। तुम बताओ किसने किया? तुम्हें हाकिम का कत्ल करके कमरे से भागते हुए हमारे सिपाहियों ने देखा था। तुम गलत हो कालानूस। मैंने खुद देखा हाकिम को गिरते हुए। जब मैंने ऊपर देखा, साया एक नहीं दो थे। कैसा साया? यानी वो एक से ज्यादा थे? बिल्कुल। हाकिम अपनी गफलत की नजर हुआ। अगर कातिल उसके इतना करीब पहुंच सकते हैं तो यकीनन वो उसके अपने हैं। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि गला घूंट कर मारा गया। बहुत हुआ, बकवास बंद करो अपनी। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं सच कह रहा हूं। कातिल मैं नहीं हूं। जो कुछ भी है मुकदमे में सब सामने आ जाएगा, और मैं बहुत ही खुशी से तुम्हारा सर जिस्म से जुदा कर दूंगा। उस्मान साहब, मैं नहीं जानता अदालत का फैसला क्या होगा, लेकिन ये बात याद रखना, कातिल तक मैं पहुंच जाऊंगा। मुर्दे कुछ तलाश नहीं कर सकते। उस्मान, दरवाजे बंद करो और किसी को अंदर आने मत देना।
मुझे बुलाया आपने? बिल्कुल सही सोचा आपने। उस्मान इसके बगैर जबान नहीं खोलेगा। उसके नाखून और दांत जड़ से उखेड़े जाएं, हड्डियों के अंदर तक तकलीफ महसूस करवाएं। मेरे अंदाजे के मुताबिक उस्मान इसके बाद भी जबान नहीं खोलेगा। इसके सिवा कोई हल नहीं है। बिल्कुल है। अगर हम उस्मान से मुकद्दस अमानतें वापस छीन लें तो वो हमारे सबसे बड़े दुश्मनों से जा मिलेगा। उस्मान जैसे इंसान को तकलीफ से तोड़ा नहीं जा सकता। अगर उस्मान अदालत में पेश हुआ तो हाकिम की मौत मशकूक हो जाएगी। आप इजाजत ना दें। उस्मान अदालत तक पहुंचेगा ही नहीं, जिंदान से फरार हो जाएगा। क्या उस्मान को हम फरार करेंगे? नहीं, उसे मदद की जरूरत नहीं। उस्मान जैसा अक्लमंद शख्स बगैर एहतियात के खुद को किसी के हवाले नहीं करता। वैसे भी वो यहाँ अकेला नहीं है। उस खजाने को तन्हा चुराना मुमकिन ही नहीं था। यानी वो वारदात के लिए यहाँ अकेले नहीं आया था। इस पूरे जाल का सिरा ढूंढने के लिए और मुकद्दस अमानतें हिफाजत से हासिल करने के लिए जिंदान से भाग जाने में उसकी मदद करनी होगी हमें। हेलेन, इस काम के लिए फौरन थियोक्लेस को बुलाओ। ये काम वही कर सकता है। बहुत खतरनाक है ये बात। अगर उस्मान उनके हाथों से बच गया तो आप याद रखिए हमें मुकद्दस अमानतें कभी नहीं मिलेंगी। आका यानीस के गजब से बचने के लिए हमें कुछ तो करना होगा। बड़े से बड़ा खतरा मोल लेना होगा। हेलेन, जाओ, जो कहा है करो। जाओ, थियोक्लेस को बुलाओ। ये सारी मर्तबान दूसरों के साथ रख दो। हाकिम के कातिल का आखिरी खाना खंजीर का शोरबा होगा। मुझे हंसी आ रही है उस पे। शोरबे का बर्तन लाओ। थोड़ा और। गोश्त थोड़ा और डाले ताकि मरने से पहले अच्छा सा खाए। ये लो। क्या देख रहे हो तुम? वो कातिल मुसलमान है, वो ये नहीं खाएगा। इसी में तो मजा है। अपने काम से काम रखो। जाएगा तो वो जहन्नुम में ही। और कहां जाते हैं तुर्क? चलो तुम लोग अपना काम करो। निकलो। थियोक्लेस, मुझे बुलाया हेलेन? मुझे वो दिन याद आ गया जिस दिन सोफिया ने तुम्हारी ये हालत की थी। अगर चाहते हो कि दूसरी आंख बचे तो जो मैं कह रही हूं अच्छी तरह सुनो।
ऐसा सिपाही जिसके दिल में काई कबीले की इज्जत ना हो, वो इस टोपी के बिल्कुल काबिल नहीं है। क्या फायदा उस तलवार का जो इज्जत और हया के लिए ना उठ सके। कोई जरूरत नहीं है इनकी। हमारे शहीद अब्बास भाई की मंगेतर और आइकुल को तुम्हारी अमानत में दिया। तुम लोगों ने क्या किया? क्या किया? बोलो। अमानत की हिफाजत नहीं कर पाए। यहां तक कि मेरी बहन के अगवा का पता नहीं चल सका। काई कबीले का सिपाही हर वक्त शाहीन की तरह चौकन्ना रहता है। वो काई कबीले की इज्जत के लिए मौत से भी लड़ जाता है। जो अमानत की हिफाजत ना कर सके, इज्जत की हिफाजत ना कर सके, वो खुद को सिपाही कहलाने के काबिल नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें पूरा हक दूंगा, तुम फिक्र ना करो। ठीक है ना दुंदार साहब, आप जान दे देते लेकिन उस्मान को वहां ना छोड़ते। क्यों छोड़ा है उसे? शाहीन कैद में नहीं रह सकते, परवाज कर जाएंगे। इन्हें आप ही बताएं बमसी साहब। बिल्कुल बताता हूं दुंदार साहब। जरा खातून, अगर उस्मान ना होता तो हम सब यहाँ वापस नहीं आ सकते थे। नहीं बताया मैंने, क्योंकि मंसूबा तैयार था। लेकिन जो कुछ भी है एहतियात से करेंगे। बमसी साहब, इतनी कोशिशों के बाद भी क्या हम उस्मान के एहसानमंद होंगे? सिर्फ अपनी जान नहीं बल्कि आपकी, बाबा जान की, सामसा की, मेरी बहन की, सबकी जानें खतरे में डाल दें। ये सब कब तक चलता रहेगा? अगर उस्मान अदालत से मुजरिम साबित हो गया तो, उसने वाकई हाकिम को कत्ल किया हो तो, ये सब ऐसे नहीं चलेगा। बेहतर यही होगा उस्मान से हर चीज का हिसाब लिया जाए, और अगर अदालत में उस्मान पर जुर्म साबित हो गया तो हम सबको सल्जूकी सुल्तान को जवाब देना होगा। बस करें भाईजान, बस। इतना बड़ा कबीला होकर भी उस्मान की मदद नहीं कर सके। बाजी कह रहे हैं, अब्बू भी कह रहे हैं, लेकिन उस्मान ने आपके वालिद और बहन के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। आइकुल, बतूर, बतूर सही कह रहा है। अगर उस्मान मुजरिम साबित हुआ तो वो लोग आसानी से उसे नहीं छोड़ेंगे। अगर उन्होंने नहीं छोड़ा तो आप मुझे बताएं क्या करेंगे दुंदार साहब? क्या डर के बैठ जाएं? दरअसल मसला बाज़ंतीनी नहीं है बामसी साहब। अगर बाज़ंतीन इस मसले पर हाथ डालता है तो मंगोल भी शामिल होंगे। बाबा जान को जल्द अज जल्द कबीले वापस आना होगा। इंशाअल्लाह कोनिया में सुल्तान राजी हो जाएंगे।
तो ये मसला भी हल हो जाएगा। इंशाल्लाह। क्या हुआ? अच्छा नहीं लगा क्या? उस्मान साहब, ये आखिरी खाना है, ले लो मजे। जिस खंजीर का सालन है ना, यही तुम्हें बिठा के सैर कराएगा। नहीं छोड़ूंगा तुझे।
अंदर आने वाला आखिरी शख्स कौन था? बताओ मुझे, कौन था वो शख्स? हेलन। हेलन, हेलन, हेलन। दरवाजे बंद करो, उस्मान को पकड़ो, किसी सूरत जिंदा नहीं बचना चाहिए। सोफिया, ऐ काली जमीन, बताओ मुझे ऐ काली जमीन, सुकून में है ना बहादुर? अपने वालिद से और अपने कबीले से दूर, हर चीज पर कादिर अल्लाह से ही दुआ है कि बुज़दिली से बचाए और हफ्सा को जन्नत दे। ऐ रब, ईमान हमसे जुदा ना हो। आमीन कहने वालों को मौला की जियारत नसीब हो। अल्लाह की दी हुई उम्मीद खत्म ना हो। मेरे प्यारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से मुझे माफ कर। अब्बास बेटा, तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना मेरी जान। उस्मान तुम्हारा इंतकाम लेकर रहेगा। उस्मान नहीं छोड़ेगा तुम्हारे कातिलों को। तुम्हारा बस चले तो खाने का ज्यादा हिस्सा तुम रखो और बाकी हमें दे दो। तो अब हम सच की तरफ एक कदम और बढ़ चुके हैं। तमाम गिरहें वो लड़की ही खोल सकती है। बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल भाई, ठीक कहा आपने। उस्मान साहब की हिफाजत करो। कौन और सिपाही? अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। पता चला कि आप कले में हैं। आपसे मिलने चला आया। अच्छी तरह मैं जानता हूं तुम्हें। अगर मौत भी सामने होती तो भी चले आते। आ जाओ, कुछ खा लो। बिल्कुल जनाब, क्यों नहीं।
बताओ, काम पूरा हो गया? अल्लाह के फजल से जनाब। ये मेसिनिया में मौजूद तमाम कलू के खास नक्शे निकलवा कर लाया हूं मैं। माशाल्लाह। दीवारों के पीछे का फासला, पहरेदारों की तादाद, दीवारों की बुलंदी, हाथ में है सब। मैं उन्हें पकड़ लूंगा जनाब। मुझे बहुत फख्र है तुम पे कनौज सिपाही। बहुत शुक्रिया आपका। आज से हम जिहाद के नए मैदानों का रुख करेंगे और फतह की गई जमीनों को फतह करने वाले बहादुरों का नाम देंगे इंशाअल्लाह। हर वो जगह जहां कदम पड़ेंगे अल्लाह के हुक्म से, वो जगह मजलूमों का साथ देने वाली अजीम शान सल्तनत होगी। लेकिन पहले अपने भाई अब्बास का इंतकाम लेंगे। अब जो भी सामने आएगा कुचला जाएगा, चाहे वो 7 सरों वाला अजदहा ही क्यों ना हो। बगैर आवाज के उस्मान जरूर यही होगा। आसार मिल गए, कोई हरकत नहीं करना, एहतियात से। आपको शिफा हो बाबा। शुक्रिया बेटी तुम्हारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले के हालात और खराब हों, उस्मान को तलाश करके अदालत में पेश करना होगा, वरना बाज़ंतीनी सल्जूकी सल्तनत पर इस बात के लिए दबाव डालेंगे कि उसे ही कातिल माना जाए। देखते हैं मजीद क्या मुसीबतें लाता है। इजाजत है जनाब? आ जाओ। उस्मान साहब खैरियत से कले से निकल चुके हैं। उनका सिपाही बताने आया था। उस्मान का सिपाही अब कहाँ है? खबर देकर चला गया। बहादुर, उस्मान का सिपाही अगर यहाँ से करीब है तो उसका ताक़ुब करो। उस्मान जहाँ कहीं भी है तलाश करो उसे। हाकिम का इन तुर्कों से दोस्ती करना हमारे लिए शर्म की बात है। इस वक्त ये कला हकीकत में सलीबी कला लग रहा है। यहां से करीब होगा वो, उस पर घात लगानी होगी। हमेशा रहने वाली साथ अल्लाह की है। हक है अल्लाह, हक है अल्लाह। जो हमसे टकराएगा वो जरूर मरेगा।
भेजे? किसने? किसने भेजा है तुम्हें मेरे पीछे? रुको 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 रुको, बताता हूँ, बोलो। बताता हूँ, रुक जाओ, बताता हूँ, रुको। सोफिया, सोफिया, मलका सोफिया। तो इसे छुपा के रखना होगा। वरन ले जाओ इसे यहां से। जो आपका हुक्म जनाब। जनाब, सोफिया ने आपके पीछे लोग क्यों भेजे हैं? क्योंकि वो जानती है कि उसके शौहर को मारने वाला मैं नहीं हूं। मसला ये भी नहीं है, बल्कि वो राहिबाएं हैं जिन्होंने मुझे बचाया। उसे राहिबाओं का पता तक नहीं है जनाब। अभी आपने कहा राहिबाओं ने जो वहां जाकर किया, वो समझती है कि मेरा भी ताल्लुक है उससे। उसी वजह से उसने ये लोग सब भेजे मेरे पीछे। अगर राहिबाएं पकड़ी जाए तो बहुत सी कड़ियां खुल सकती हैं। सोचते थे उन्हें हमारे बारे में पता तक नहीं है, मगर वो तो हमारे घर तक आगू से। जनाब अली, कैसे खजाना मिला उन्हें? ये उस्मान से पता चलेगा। ले आओ मेरे पास। जनाब यानिस, सोफिया ने मुकद्दस अमानतों तक पहुंचने के लिए उस्मान को कैद खाने से फरार होने दिया। किसको भेजा है उस्मान के पीछे? शिकारी थ्यूक्लिस को। वो तकलीफें होती है जिनसे इंसान गुजरता है। अब मुझे ये बताओ कि चोरीशुदा खजाना कहाँ है? बताओ मुझे, कहाँ है खजाना? सोफिया कहाँ है? उसे आपके आने का पता है जनाब, आने ही वाली होगी। आका यानीस को क्या वजाहत देंगे हम?
पता नहीं, लेकिन आका यानीस बहुत गुस्से में होंगे। कहां जा रही हो सोफिया? तुम्हारा मंसूबा क्या है अब पता करने का वक्त आ गया है। उस्मान साहब, सिपाहियों, पहले तो तीर चलाया, फिर बगैर तलवार के सामने आए। दोस्त हो या दुश्मन हो मेरे, तारुफ करवाओ अपना। हम जालिमों से लड़ने वाले हैं बेटा। हम आपको किसी के पास ले जाने आए हैं। आप तुर्क लिबास क्यों पहने हुए हैं? आप बहुत बहादुर हैं उस्मान साहब। आप यहाँ तक अपने ख्यालात की वजह से आए हैं। हम किसी और वजह से नहीं, इंतकाम लेने आए हैं। बताइए, बताइए कौन है आप? आखिर क्या करने आई हैं यहाँ? आपको वाकई जानना है? मेरे साथ आए। कहीं नहीं जाऊंगा, यही कहिए सबके सामने। यूं हर किसी के सामने बात नहीं होगी। हकीकत जानने के ख्वाहिशमंद है तो चलिए मेरे साथ। अगर नहीं चलना चाहते, कोई शक है तो जा सकते हैं। फैसला कर लीजिए। अगर आप वाकई जाना चाहते हैं तो हम तन्हा ही जाएंगे। अपने सिपाहियों से कहिए आकचा दरवेश के साथ आपका यही इंतजार करें। सिपाहियों, मेरा इंतजार करना। आका यानीस, मैं राज की हिफाजत नहीं कर पाई। आपके हाथ से सजा पाना सादत होगी मेरे लिए।
में भी वो हमारे अंदर घुस आए थे सोफिया। हमारे कनीसा में एक जासूस मौजूद है, पता करना होगा कि वो कौन है। ये कैसे हुआ? मैं यहाँ तुर्कों से मुकद्दस अमानतें वापस लेने आया हूँ, तुम्हारी जान लेने नहीं। सोफिया, क्या हो रहा है यहाँ? इंद्रियास, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो मेरे सबसे मुखलिस आदमी थे। यहाँ पर क्या मंसूबे बना रहे हो? यहाँ क्या हो रहा है सोफिया? रुक जा, तलवार वापस नयाम में डालो। तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। अभी और इसी वक्त बताओ मुझे सोफिया, आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर? मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। सिपाहियों, सोफिया और इंद्रियास को गिरफ्तार कर लो। अपनी तलवार फेंक दे कालानोस। तलवार अभी नीचे। खुशामदीद निजामुद्दीन साहब। क्या बात है, काफी अरसे से महसूल अदा नहीं किया? बताइए मुझे, तो क्या इस दुकान के हकदार हैं आप? ये इतना बड़ा बाजार देख रहे हैं, अगर मैं यहाँ से महसूल वक्त पर ना लूं तो यहाँ का निजाम कैसे चलेगा? वजाहत की जरूरत नहीं। अगर कल तक महसूल नहीं तो दुकान भी नहीं। ये यहाँ कैसे? निजामुद्दीन साहब, हकीकत जाननी है ना आपको उस्मान साहब? तशरीफ लाइए।
आप जान जाएंगी कि सच क्या है। आपके सवालों के जवाबात हमारे अमीर ही आपको दे सकते हैं। कौन है आपका अमीर? चंद ही कदम की दूरी पे। दरवाजा खोलिए और देख लीजिए। मैं किससे मिल रहा हूं जानना चाहता हूं। हम हक के रास्ते के करीब मुसाफिर हैं। ईमान हमारे कानों में हमारे नामों की तरह फूंका गया है। लोग मुझे अदाबाली कहते हैं। अदाबाली? मेरे बाबा के दोस्त। ओज की रोशनी अदाबाली। खुशकिस्मत हूं कि मुझे आपका दीदार नसीब हुआ। शुक्र है उस परवरदिगार का। भेड़िए की खाल पहनने वाला सरदार किसी के सामने नहीं झुकता। ये लड़की कौन है? मेरी बेटी बाला खातून, बहनों की अमीर। और जो इनके साथ थी वो गुंचा है मेरी बेटी की सहेली। राहिब दरुसोन हमारे मुरीदों में से हैं, कोई और नहीं। जैसा यहां नजर आता है वैसा है नहीं बेटा। काले से सफेद और सफेद से काला हो सकता है कि अक्ल की हिकमत से बाहर निकल जाए। हिकमत आप जैसे अजीम लोग जानते हैं। मुझे तो अपने भाई के कातिलों की तलाश है। इस मालूम को जिंदा रखने के लिए कितनी मुश्किलों से गुजर रहे हैं। जालिम दुनिया। ये खास तलवार आपके लिए है बहादुर साहब। सारा जहां इकट्ठा क्यों ना हो जाए तो भी आपकी कलाई नहीं मोड़ सकता। जंग में अगर इसने मेरा साथ छोड़ दिया तो तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकेगा, समझे?
देखते हैं अब ये क्या करने वाले हैं। वो सब झूठ था। कालानोस, मेरी बात सुनो। लानत हो तुम पर। ठहरो। तुम कौन हो? हम बाज़ंतीनी कुव्वत दोबारा बहाल करने वाली वाहिद ताकत है, कमांडर कालानोस। हम इस अजीम और मुकद्दस कुव्वत के वाहिद मालिक हैं। तुर्कों के खिलाफ जंग अपनी सल्तनत की साबिका शान और शौकत के साथ बहाली और कुस्तुनतुनिया में आया सूफिया की हिफाजत की कसम खाई है हमने। मुझे बताओ तुम कौन हो? यानिस, जोगी यानिस। मैं सेरिस में मार्गरेट कनीसा का सच्चा खिदमत गुजार हूं। यहां मौजूद तमाम लोग कनीसा की जानिब से गुलूजा हिसार के मुहाफिज हैं। हिसार हमारे ज़ेरे तसल्लुत कलों में से एक है। बहुत से दीगर कले भी अपने कमांडरों, सिपाहियों, हत्ता के अपने गवर्नरों समेत हमारे ज़ेरे असर है। सोफिया, और तुम? तुर्कों से नफरत करने वाली और आका यानिस की आखिरी दम तक अताअत करने वाली एक औरत। वो मजबूर औरत हूं मैं, जो इस वजह से अपनी मोहब्बत का इजहार तक न कर सकी। मैं तुम जैसे कमांडर को हमारे साथ शामिल होने, हमारी कुव्वत में इजाफा करने और अपने खून के आखिरी कतरे तक हमारे साथ तुर्कों के खिलाफ जंग करने की तुम्हें पेशकश करता हूं। तो बताइए, कले में दाखिल होने का मकसद क्या था? वहां से कोई तो खुफिया चीज हासिल करने गए होंगे। क्या वो कोई खजाना था? तुम जानते हो उस्मान, वो खजाना था, लेकिन वो खजाना ना हमने चुराया और ना ही गस्ब किया। अल्लाह की इनायत और मदद से हमने अपनी चीज हासिल की। तमाम खजाना अखी बिरादरी का है। अखी बरादरी को जानता हूं मैं, मंगोलों के खिलाफ उनकी मज़ाहमत से वाकिफ हूं, लेकिन उन्हें समझना चाहता हूं अता वाले, कले में मौजूद लोग आपके दुश्मन क्यों हैं?
खजाना उनके पास होने की वजह क्या थी? कले में क्या हुआ था? आपकी बेटी बाला और साथी दुर्सून वहां क्या कर रहे थे? बितीनिया पर राज करने वाली एक जालिम हुकूमत हर जगह सरैयत कर चुकी है, हर कूचे में। एक जानिब देखो, वो अपने अफकार के साथ हुकूमत कर रहे हैं और दूसरी जानिब पसंदीदा अफराद के साथ हुकूमत कर रहे हैं। चाहते क्या है? मकसद क्या है उन मालूनों का? वो हम में मौजूद आलमी निजाम की रोशनी को हम पर मुसल्लत करदा तारीकी से हमें दबाना चाहते हैं मेरे बेटे। वो तुर्कों को इस सरजमीन से निकालकर बाज़ंतनी रूह का असर-ए-नौ अहाता चाहते हैं। अखी बिरादरी नहीं झुकने वाली, वो ये भी जानते हैं। हमारे सामने रुकावट बनने के लिए उन्होंने अखी बिरादरी का खजाना चुरा लिया था। देखो बेटा, इक्तसादी बर्बादी की जानिब हमें धकेलना चाहते हैं वो। हाकिम यूरोपोलस को कत्ल करके कले पर कब्जा करने वाली सोफिया भी वहां पर उनकी नुमाइंदा है। जिन लोगों ने आपका खजाना चुराया, जैसा कि आपने बताया, वो कोई आम कुव्वतें नहीं है अदाबाली। सिराते हक पर चलने वालों की पुष्ट पर हमेशा सबसे अजीम कुव्वत कार फरमा होती है बेटा। हम ना तो परेशान हैं और ना ही खौफजदा हैं, क्योंकि हम जानते हैं और ईमान रखते हैं कि कुफ्र के तमाम लश्कर भी जमा हो जाएं, तब भी हकीकत को पनाह देने के लिए एक गारे हिरा मौजूद होता है। आपकी बातों ने मेरा लहू गरमा दिया। इससे तो साफ जाहिर है, मसाइब से निमटने के लिए अगर तो कुछ लाजमी है तो वो है इत्तेहाद और एक ताकतवर क़यादत जिसे कोई कभी मात ना दे सके। बल्कि हमें चाहिए अब एक रियासत। वो ऐसी रियासत होनी चाहिए कि अदल को असर-ए-नौ जिंदा और जावेद रखे, आलम इस्लाम को राहत पहुंचाए, जालिम उसके खौफ से लरज़ उठे और अखलाक उसकी पहचान हो। परेशान न हो कमांडर कालानोस, बस ये जवाब दो, हमारे साथ हो? इनकार करूं तो? क्या मुझे मार दोगे? किसी ऐसे रोमी कमांडर को जो तुर्कों से नफरत न करता हो, उसे जीने का हक नहीं है कालानोस। हम एक बड़ी मुकद्दस राह में निकले हैं और हमारे दुश्मन इस कदर करीब हैं कि मकासिद से भरे हमारे कल्ब में जर्रा बराबर भी रहम की गुंजाइश नहीं। कौन है ये दुश्मन? शेख अदाबाली और अखी बिरादरी। एक बूढ़ा शेख और मुट्ठी भर आखी बिरादरी। हैरान हूं कि उन लोगों ने तुम्हें इतना परेशान कर दिया जोगी आनिस। तुम उन्हें नहीं जानते कालानोस। शेख अदाबाली तुर्कों की रूह है जिस पर कब्जा करना मुमकिन नहीं। मंगोल भी अखी बिरादरी का मुकाबला न कर पाए। जहां हम कहते हैं कि वो खत्म हो गए, वहां वो नए सिरे से जिंदा हो जाते हैं। तो बताएं फिर आप उनका मुकाबला कैसे करेंगे? तुम जैसे जाबाज जवानों की मदद से जो अपने मकसद की राह में जान दे भी सकते हैं। हम रूमियों का एक कदीम मकूला है, जो शिकार के लिए निकलता है उसे कुल्हाड़ा तेज रखना चाहिए। अगर हम अपने कुल्हाड़े तेज नहीं करेंगे तो तुर्कों को नहीं रोक सकेंगे, और अगर हम उन्हें न रोक सके तो शेख अदाबाली और अखी बिरादरी और सूबे के गाजियों, जंगजुओं और खवातीन के साथ ऐसा इत्तेहाद कायम करेंगे जो कि हमारे लिए कयामत साबित होगी। अब मैं दोबारा अपना सवाल दोहराता हूं कमांडर कालानोस, क्या तुम गद्दार के तौर पर याद किए जाना चाहते हो या तुर्कों की पेशकदमी रोक देने वाले बहादुर के तौर पर?
इस मुकद्दस राह पर साथ हूं आपके मैं। चुप कर जाओ, चुप। बंद करो मुंह। अगर उस्मान साहब को तुम्हारी जरूरत ना होती, तुम्हारी खाल खींच लेता मैं। जो जानता था बता दिया, छोड़ दो मुझे। बंद करो अपना, खामोश हो जाओ। खोलो 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 खोल। बेवकूफी करने की कोशिश नहीं करना।
एक सवाल, एक जवाब। कौन हो तुम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ख्याल रहे कि एक तह वाले और दो तह वाले अलग अलग होने चाहिए। और ये याद रखना कि बलूत और कूफी वाले अभी तक मुकम्मल नहीं हुए। इन्हें इस हालत में फरोख्त करना हमारे लिए मुनासिब नहीं होगा। जो हुक्म बाला खातून, जैसा आप कहें। ये भी अभी बाजार ले जाने के लिए मुनासिब नहीं है। गरीबों में ये जूते तकसीम कर देना सवाब का काम है। बिल्कुल ऐसा ही होगा। आप तो सिर्फ तलवार चलाने में ही नहीं, तिजारत में भी माहिर हैं बाला खातून। तलवार से अपनी जान की, तिजारत से तुर्कों की खुशहाली की और अदब से इक़दार की हिफाजत करते हैं। तुर्क इक़दार का जिम्मा सबसे पहले औरत के कंधे पर है, ऐसा कहना है अम्मा हैमा का। आपको देखा तो यकीन हो गया कि वो बिल्कुल बरहक थी। बाला खातून, आपकी घोड़ी क्या हुआ लाजा को? वो ठीक नहीं लग रही। जल्दी चलिए।